मोदी जी, आप हिंदुस्तान की उन बेटियों से क्या कहिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जा रहा है? आप क्या कहिएगा उन लोगों से जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, कि उनके सुहाग को उजाड़ने वाला असीम मुनीर को आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में दावत पर बुलाया है? वो मुर्ग मुसल्लम उड़ाएगा और जो आतंक उसने फैलाया उसमें हमारे लोगों की शहादत हुई। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है। और अब आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने घर में बुलाकर निजी दावत दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा और क्या निकलना है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है, और उसकी नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके चले गए। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग पुंछ में शहीद हुए, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। यह है आपकी फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ो, जिसके साथ आपका नाम लेकर मिलाकर आजकल बोला जा रहा है, आप पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, एक नंबर 1 आतंकी असीम मुनीर को, जो आतंक को शरण देता है, उनको पनाह देता है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर आज वो मुर्ग मुसल्लम की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर पहले पता चला कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई है, थोड़ी शर्म आई, आपसे फोन पे बतिया रहे हैं, असीम मुनीर को अपने घर बुलाकर दावत उड़वा रहे हैं। खैर, आपके लोगों ने बताया कि आपने उनको 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। अच्छा किया मोदी जी, बस यही बात आप पूरे दमखम के साथ इस देश के सामने बोलिए। आप बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप, तुमने 14 बार सीज फायर का श्रेय लिया, तुमने बार बार मध्यस्थता की बात करी, तुमने बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक श्वास में बोला, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये आप देश के सामने बोलिए, आप सर्वदलीय बैठक में बोलिए, आप देश के सदन में बोलिए। जो 2 टूक आपने डोनाल्ड ट्रंप को आपके लोगों के अनुसार सुनाई है, वो 2 टूक आप देश के सामने भी बोलिए। देश के सामने आप ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ट्रंप 14 बार सीज फायर का क्रेडिट लेते जा रहे हैं। देश के सामने आप चीन का नाम नहीं लेते हैं। देश के सामने आप कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। ये नहीं चलेगा मोदी। जो आपने फोन से बतियाया है वही बात सार्वजनिक रूप से देश को बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग में बताइए और सदन में बताइए। और मोदी जी, मुझे एक बात में तो आपसे संवेदना है और इस बात का दुख है कि आप G7 गए, इतनी देर से इनवाइट आया, वो दया के स्वरूप एक इनवाइट भी आया, आप लपके हुए खैर पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप वहां नहीं मिले, वो पहले ही जा चुके थे, उनको तो असीम मुनीर की दावत करनी थी आज, वो आपसे मिलने के लिए नहीं रुके। लेकिन आप G7 गए और सोचिए, जिस व्यक्ति को फोटो खिंचाने का इतना शौक है, जिसको अलग अलग एंगल से फोटो खिंचाकर मजा आता है, उसको G7 वालों ने सबसे पीछे खड़ा कर दिया। आप लाइन में सबसे पीछे खड़े थे और ये सब लोग आगे खड़े होकर हंसी ठिठोली करके फोटो खिंचा रहे थे। मुझे ये देखकर दुख हुआ, क्योंकि आपके जो भक्त थे वो तो लिखते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब बेचारे कैसे लिखे ट्रेलिंग एट द बैक। जो भी है मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसका जनाजा निकल चुका है, और आपकी विदेश नीति ने इस देश का अपमान करने के अलावा बाकी कुछ नहीं किया है। इसीलिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारिए और डोनाल्ड ट्रंप को जो आपने बातें फोन पर बोली हैं वो सार्वजनिक रूप से इस देश के सामने भी बोलिए।